अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आज क्या टॉपिक आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे अगर बात की जाए कि दुनिया में कौन सी सबसे बेस्ट जगह रहने के लिए, तो आपको पता है कि दुनिया में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई जो बहुत अच्छी हो। हर जगह आपको फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई कंट्री अपने आप को क्लेम करे कि हम पीसफुल हैं, हमारे यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई वेस्टर्न कंट्री है, कोई यूरोपियन कंट्री है या कोई गल्फ़ कंट्री है, हर जगह के अपने मसाइल हैं और अपने फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमने इस कंट्री में रहना है, फिर आपको उसके साथ सारा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नंबर 1 पे हम आते हैं जी, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इस तरह से है जी कि आप एक तो सबसे पहले ये फ्री है। दूसरा, आपको क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो डजेंट मैटर कि आप किस तरह की आपकी तकलीफ़ है, खुदा ना खास्ता जितनी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई परवाह नहीं होती उन लोगों को। उन्होंने टेस्ट भी आपके कंप्लीट करने हैं और आपका ट्रीटमेंट भी पूरा अच्छा सा करना है। और आपको उन्होंने जब तक डिस्चार्ज नहीं करना, जब तक आपकी रिपोर्ट्स नहीं ठीक होंगी, उससे पहले हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होते। मतलब मैं आपको बिल्कुल सही वाला इसका बता रही हूँ कि शॉर्ट सारा कुछ बताऊँगी। अगर इसको डिटेल भी चाहिए होगी वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जर्मनी में रहने का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, खुदा ना ख्वास्ता आपके ऊपर ऐसा टाइम आ जाता है कि आप काम करने के काबिल नहीं रहते, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं है, आप अपने बच्चों को पाल नहीं सकते अपने बलबूते पे, तो गवर्नमेंट आपको फुल सपोर्ट करती है, आपकी बैक पर खड़ी होती है, भूखा नहीं मरने देती। इस तरह नहीं है कि ये बहुत पैसे देते हैं, बहुत पैसे नहीं देते, इतने से ही पैसे देते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सारा सिस्टम चलता रहे। जर्मनी में रहने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है जी कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आपको फ़िक्र नहीं होती कि आपने अपने बच्चों की इतनी फ़ीस भरनी है मंथली या ईयरली। आपके सर पे एटलीस्ट ट्यूशन फ़ीस का भी कोई बर्डन नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं जी कि जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जर्मनी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसानियां हैं पब्लिक के लिए। आपके पास गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं भी है तो भी आपका सारा सिस्टम चल सकता है। यहाँ पर आपका डे का भी कार्ड बन जाता है, यहाँ पे मंथली कार्ड भी बन जाता है। मतलब आसानियाँ हैं, ये नहीं कि कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में तो देखें हर जगह पे फ़ायदे नुकसान तो है ना, लेकिन आपने अपने लिए आसानी हुडी ढूंढनी होती है। ये नहीं कि गाड़ी नहीं तो आपका सिस्टम नहीं चलता, गाड़ी होनी भी बहुत ज़रूरी है फैमिली के साथ स्पेशली। जर्मनी में आप किसी भी कोने में बसते हैं ना, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है असिस्ट में आ ही जाती है। जर्मनी में रहने का 5वां बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कोई नहीं भूखा मरता, कोई भी नहीं भूखा सोता। ये खुद कह रहे होते हैं कि आके काम करो, ये खुद बुला रहे होते हैं, ये खुद फ़ोन कॉल्स कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है इनको पता होता है सारा कि एक बंदा घर पे है, काम नहीं कर रहा और उसके पास जॉब उसको अरेंज नहीं हो रही, या कोई भी, इनको सब पता होता है कि अगर वो घर है तो किस वजह से घर है। ये काम ढूंढ के खुद दे देते हैं कि आओ काम करो, हमें टैक्स दो, अपना भी फ़ायदा करो, हमारा भी फ़ायदा करो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप खुद काम चोर ना हो, बाकी ये बुला लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक और भी है कि कुछ जॉब आपको बहुत अच्छा पे करती हैं और कुछ जॉब आपको बहुत कम पे करती हैं। डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, लेकिन काम है ना यहाँ पर सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा, एक और बात भी है, यहाँ पर रहने वाले लोगों में कोई एटीट्यूड नहीं होता। मैं अपने लोगों की बात करती हूँ, मैं बहुत से लोग देखती हूँ यहाँ पर कि जो सफाई का काम भी कर रहे होते हैं, मोपिंग भी कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी साफ़ कर रहे होते हैं, कचरे भी उठा रहे होते हैं, मतलब डस्टबिनों में शॉपर लगा रहे होते हैं। मैं खुद देख रही होती हूँ यहाँ पर ना, लोगों को बहुत बार देखा है, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए और भी दूसरी कंट्री के हो गए, लेकिन यहाँ पर किसी में किसी किस्म का कोई एटीट्यूड नहीं है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह लगती है, हमारे पाकिस्तान में तो ये होता है ना, कोई बड़ा बंदा है कि वो गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर बेचारे दरवाजे खोल रहे होते हैं। यहाँ पे कोई ड्राइवर का नहीं पता चलता, कोई मालिक का नहीं पता चलता। मतलब जो ऑनर्स भी होते हैं ये फर्म के, इधर उधर सब नॉर्मल है। कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं कि किसी के उतर के लिए कोई दरवाजे खोल रहा है। यार इन कंट्रीज़ में ना एटलीस्ट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि हमारी कंट्री में ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जर्मनी में रहने का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि जर्मनी सेफ़ेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेफ़ है, सिक्योर है। यहाँ पर कोई ऐसा आपको खौफ नहीं होता कि आपके साथ खुदा ना ख्वास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, कोई आपके पीछे लग जाएगा।
और गन वाला भी कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ये भी अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर हमने अच्छी बातों को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो गलत चीज़ें हैं यहाँ पर उनको भी डिस्कस करना चाहिए। याद रखिएगा हर सोसाइटी के दो पहलू होते हैं ना, एक अच्छे होते हैं एक बुरे होते हैं, या बुरों की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर ड्रग्स और ड्रिंकिंग कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। उन्होंने एक एज डिसाइड की होती है, उसके बाद ड्रिंक करके पी कर लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े आराम से बिक रही होती है। बस इन चीज़ों का यहाँ पर ना, मैं पर्सनली आपके साथ अपना सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत खौफ आता है। अल्लाह ताला बस सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, क्योंकि इससे तो खौफ ही आता है ना भाई। जर्मनी में दूसरे डिसएडवांटेज की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर घर नहीं मिलते। अगर घर मिलते हैं तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है कि वो आपकी मतलब रेंज से बाहर होते हैं, आप अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो आपको घर नहीं मिलते। और अभी तो वैसे भी घर अगर बाय भी करते हैं तो उनकी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। घर भी इस तरह के हैं कि रेंट उनके इतने ज़्यादा हैं, अगर आप घर अंदर जाके देखते हैं तो वैसा इतना अच्छा होता ही नहीं है। यहाँ की एक और भी बुराई है कि यहाँ पे जो पहले के घर बने हुए ना, उनके अंदर लिफ्ट का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो अभी वो घर बना रहे हैं, न्यू फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं, न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनके अंदर लिफ्ट सिस्टम कर रहे हैं ये। जर्मनी में रहने का तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जी जर्मनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। एक बंदे की पहुंच से चीज़ें निकलती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक ज़माना था कि 50 यूरो में अपनी ट्रॉली को अच्छा खासा भर लेते थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो 100 यूरो में भी हार्डली थोड़ी सी चीज़ें आती हैं, क्योंकि जो सैलरियाँ वहीं की वहीं रुकी हुई हैं और हर चीज़ की प्राइस हाई हो चुकी हुई है। अब थोड़े सारे यहाँ पे हम जर्मनी के वेदर की बात कर लेते हैं कि जर्मनी का वेदर इस तरह से होता है, स्पेशली विंटर में। यहाँ पे सूरज 2 वीक्स के लिए भी गायब हो जाता है, 3 वीक्स के लिए भी गायब हो जाता है। जब सूरज नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि सर्दियों में एक सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से बारिशों वाला सीज़न भी ऐसा स्टार्ट होता है, उसका भी हमें कोई आइडिया नहीं होता। 2 वीक्स के लिए भी बारिशें कंटिन्यूसली होती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पर जर्मनी में भी रहने वाले लोगों का जो विटामिन डी है ना, वो ज़ीरो पे हो गया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम थोड़ी सारी बात कर लेते हैं कि जर्मनी में सैलरीज़ किस तरह से हैं। जर्मनी में सैलरीज़ बहुत कम है और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोगों को यहाँ पे एजुकेशन बच्चों की फ़्री है और हॉस्पिटल सारा सिस्टम फ्री है। अगर वो भी हमें पे करना पड़े ना, बस खुदा ही हाफिज़ हो जाए। ये तो फ्री भी तो इसलिए ना क्योंकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स ना पे करते हों तो वही सारा उनका भी, हम लोगों जैसे लोगों का भी यहाँ पर वही हशर नशर हुआ हो। जर्मनी में रहने का एक और बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की क्यू बहुत लंबी होती है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इतना ज़्यादा आपको इंतज़ार करना होता है कि बस आप वहाँ जाएं और बैठ जाएं, 8-9 घंटे आप वहीं पे बैठे रहें। खुदा ना खास्ता आपको कोई सीरियस बीमारी है तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट ही लेनी है। और अगर आप वहाँ पर इन केस एमरजेंसी लैंड कर जाते हैं तो उनको वो देखते हैं कि ये वाकई एमरजेंसी वाला केस है। अगर नहीं होता तो समटाइम वो लाइट सा करके आपको ट्रीट आपको कर लेते हैं, लेकिन लाइट सा करके फारिग कर देते हैं। और उनको फिर हमें बताना भी होता है कि हाँ हमारी फ़लाँ टाइम की अपॉइंटमेंट है। वो फिर कहते हैं हाँ अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर ही आप आना। मतलब इस तरह के रूल्स हैं यहाँ पर अजीब तरह के कि भाई मतलब जल्दी जल्दी में आप कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते। पाकिस्तान जैसी बात अगर की जाए ना कि फ़ौरन आप वहाँ पे जाके पे करें और आपका सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, हो यहाँ पर भी जाता है। लेकिन बस ये देखते हैं कि बंदा बस मार रहा है ना तो चलो फिर ही इसको पकड़ लेते हैं, अदरवाइज़ इसको कहते हैं कि वापस तुम घर ही चले जाओ तो बेहतर है। जी ये थे जर्मनी में रहने के कुछ नुकसानात और कुछ फ़ायदे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बातें तो बहुत सी हैं, फ़ायदे भी बहुत से हैं, नुकसानात भी बहुत हैं। जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहाँ पे अच्छा बुरा तो खैर चल ही रहा होता है। तो जो कुछ थोड़ा इम्पॉर्टेंट था उनको मैंने हाईलाइट किया। और बाकी अगर किसी को कुछ और भी पूछना हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा और आप इसको शेयर कीजिएगा, मे बी किसी और के लिए हेल्पफुल रहे। और लाइक भी कीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दिया करें, ज़रा थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई हो जाती है ना कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं एटलीस्ट लाइक तो मिल जाते हैं ना। तो खैर जी यहाँ पे फिर ये है कि अब ये सारी बातें तो मैंने आपके साथ कर ली हैं। अब ये बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था और यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। खैर फिर आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, क्योंकि जर्मनी में मेरा सिर्फ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बाकी ओवरऑल मैंने जो सारा इटली, जर्मनी, ये सारी चीज़ें यूरोप में मुझे सेम लगी, कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो सोचा मैंने कि इसकी शेयरिंग भी करनी चाहिए। अच्छा जी, जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई है।
जिस चीज़ की कमी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है ना, वो क्या है कि अज़ान नहीं होती इन मुल्कों में ना। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज़ में होती होगी ज़ाहिर है, सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे तो नहीं इन कंट्रीज़ में होती, यूरोप कंट्रीज़ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा होता है कि हाँ, अगर हम कहीं पे मसरूफ़ भी हों, तो ये होता है कि अगर आपको अज़ान की आवाज़ आ जाती है ना, तो आप नमाज़ के लिए उठ खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नमाज़ ये नहीं कि हम नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह रहम करे, नमाज़ हम पढ़ते हैं, लेकिन वही बात है कि हमारी नमाज़ रह भी जाती है कामों में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा हमारे पास कोई ऐसी हेल्पर्स होती हैं कि कोई हेल्प करेगा कामों के सेंटर में, और फिर वो ऐप पे अज़ान हो रही होती है, अच्छा वो थोड़ा सा हम उसको ये भी कर देते हैं कि अच्छा अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, सम टाइम हो जाता है, जो सही बात है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि यहाँ पर बच्चों का कुरान पाक का सिस्टम है, ऑनलाइन बच्चे कुरान पाक पढ़ लेते हैं ना। अगर ये भी सिस्टम ना हो तो फिर क्या ये होना, कुछ भी नहीं, फिर मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी, फिर तो कौन यहाँ इन मुल्कों में रहे अगर ये वाली हमें सहूलतें ना मिली हों। खैर जी, यहाँ पे अब ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने लिए ना ब्रेकफास्ट में ये लाइट सा ही लिया जाए। तो ये भी मैंने सुना है कि अच्छे होते हैं, पता तो बहुत देर से, लेकिन वही बात है कि जब आपको खुद की अपनी तबीयत ऐसी फ़ील होने लग जाती है ना कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी केयर करनी चाहिए और टाइम से अपना ख्याल रखना चाहिए। टाइम गुजर गया तो वो हाथ नहीं आ रहा होता। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा